हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोच दत्ता हियर विद फुल ऑफ एनर्जी। दोस्तों, कहीं पे आपने सोचा रहेगा एक ह्यूमन मेंटालिटी जो होती है, हम हर एक आदमी स्ट्रगल कर रहा है कि विल पावर को लेके। एक विल पावर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ में। अगर कुछ भी करना है, कुछ एक नए लेवल पे पहुंचना है तो आदमी को विल पावर होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पूछेंगे ये विल पावर होती क्या है? विल पावर का मतलब होता है अगर कुछ करने की ठान ली तो उसको कंप्लीट करना है। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, हमको उसको पार करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब ये विल पावर का रूट कहां से होती है? जैसे मैं हमेशा मेरे वीडियो में बोलता हूं कि माइंड एक गेम है ना। हर एक चीज का रूट होता है माइंड। अगर हमारी मन और माइंड एक जगह पे अगर नहीं रहेंगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये माइंड का गेम बोला जाता है दोस्तों। माइंड को अगर हम लोग चलो, मैं अगर आपको एक्सप्लेन ही करना है तो एक होता है ना, अगर कुछ ठाम लिया तो करना है, ये हमारा एक्सपेक्टेशंस है। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि हमारे में कुछ डिसिप्लिन होनी चाहिए। तो खुद पे डिसिप्लिन एक काम करना है। अगर डिसिप्लिन के साथ करो तो वो काम होनी ही है ना। तो डिसिप्लिन ये इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो कहां से लिंक करता है? वो होता है अपने माइंड से। अगर माइंड सोचे कि ये दिन में मुझे ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करना है, तो अगर सोचा तो उसको करना ही है ना। कुछ भी ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल तो आने ही है, बट माइंड ने डिसाइड किया ये कुछ करना है तो इसका मतलब है फुल एनर्जी लेके, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, और वो फोकस की तरह उसको करना है। तो ये जब सिचुएशन आती है तब आप करने के टाइम पे बहुत सारे जैसे मैं बोला कि ऑब्स्टेकल आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगी, बट प्रॉब्लम की सॉल्यूशन और प्रॉब्लम को कम और आप आराम से कर पाओगे, है ना। तो माइंड को जितना आप स्टेबल रखोगे उतनी आपकी एक विल पावर बढ़ेगी। जैसे अगर मेरे को एक्सप्लेन करना है, जैसे कि हम लोग दोस्त बात करते हैं, कोई भी आपके पास आ जाता है, सडनली बात चालू हो जाती है, किसी और के बारे में बात करते हैं कि यार एक्स वाई जेड ने आपके बारे में ये बात की। तो आपको डिसाइड करना है कि वो किसी और के बारे में या आपको किसी ने आपके बारे में कुछ कहा करके वो बंदा आपके बारे में बता रहा है ना। तो अपनी डिसिप्लिन एक होनी चाहिए कि मुझे उसके ऊपर कितना भरोसा रखना है। मुझे यहां बात को सोचना ही नहीं है, क्योंकि क्या मालूम जो बंदा आपको कुछ बंदे से आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, डेफिनेटली वो फिल्टर होके ही आ रहा है। उसने भी कुछ सोचा, उसने कुछ मसाला उसमें डाल दिया और आपके पास कन्वे किया। तो आपको डिसाइड करना है कि कितना उसके ऊपर ट्रस्ट रखना है और कितना उसके अंदर फ्लो में जाना है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि ये डिसिप्लिन जो है ना, माइंड की डिसिप्लिन, की ट्रस्ट ऑन सेल्फ, अनलेस एंड अनटिल हमको पता है कि चीज क्या है, एग्जैक्टली कौन किसके बारे में बात कर रहा है, मेरी माइंड ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जानी ही नहीं है। माइंड को जितना आप हेल्दी रखो, चार्ज रखो, उतनी जो काम में उसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए वो काम में यूटिलाइज हो सकती है। इसलिए हमारे काम भी इजीली हो सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? माइंड की हेल्थ परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्ट कब होगी? जब आपकी माइंड की बैटरी आप चार्ज रखोगे। तो ये चार्ज कब होगी? जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। और विल पावर कैसे स्ट्रांग हो सकती है? नो डिस्ट्रैक्शन। चलो मान ले कि हम लोग पार्टी वार्टी मना रहे हैं दोस्तों, और सडनली कुछ डाइट पे, यार मैं समोसा नहीं खा सकता हूँ। सडनली दोस्त बोलते हैं यार कुछ नहीं यार, थोड़ा सा फ्राइड खाने से कुछ नहीं होता है। तो हम जाने अनजाने में उसको टेस्ट करना है या नहीं करना है? नो टू नो। समोसा नहीं खाना है, नहीं खाना है, उसको बोलते हैं एक विल पावर। एक स्ट्रांग सी माइंड ने डिसिप्लिन डाली है कि ये मुझे नहीं करना है। दोस्तों, ये कुछ एग्जांपल्स आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया कि आपकी माइंड को आपको कैसे स्ट्रांग बनाना है। जब आप उसको स्ट्रांग बनाओगे, आपकी विल पावर को स्ट्रांग होना ही है। कौन सी भी कठिनाई आने दो लाइफ में, कौन सी भी प्रॉब्लम आने दो लाइफ में, आप तो जरूर उसको सॉल्व कर पाओगे। आज के डेट में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास ही रहता है। आपके अंदर टैलेंट भरी हुई रहती है, बट जाने अनजाने में हम हो क्या रहा है, हम
माइंड को ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी बैटरी को ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर दिन में 24 आवर्स फोन को कंज्यूम करना है, यूज करना है, तो इंश्योर कर रहे कि वो चार्ज होनी है, तभी वो फोन एक्टिवेट होगा, काम करेगा। बट जैसे आप उसको अनवांटेड एप्लीकेशंस को यूटिलाइज करने लगोगे तो बैटरी को डिस्चार्ज होनी ही है और आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने वाला है। तो जब एक्चुअल आपको जो काम करना है वो टाइम पे आपकी विल पावर, आपकी बैटरी इतू सी रहेगी, तो आप क्या काम कर पाओगे, क्या सक्सेस पाओगे, कर पाओगे? नहीं। तो उसके लिए आपको डिसाइड करना है कि मुझे ये बातों में डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होना है, मेरी बैटरी को प्रॉपरली चार्ज रखना है। जब उसको वहां पे यूटिलाइज करने तब एनर्जी होनी चाहिए, ना कि जब टाइम आता है तब एनर्जी ही नहीं है, तभी बैटरी ही नहीं है, तो क्या मतलब, है ना? तो इसीलिए हम लोग वो माहिर है वो इवन द गैजेट्स में भी। इसीलिए मैं हमेशा रामायण का एग्जाम्पल देता हूं कि सीता मैया को बोला गया था कि आप आपकी लक्ष्मण रेखा में रहो, आप सुरक्षित हो। अपनी माइंड वही है, आप सुरक्षित हो, आपकी विल पावर जब तक स्ट्रांग है, कोई भी आपको अंदर डिस्टर्ब नहीं कर सकता। यहां तक कि रावण आए सीता को पकड़ने के लिए, बट वो नहीं कर पाए, बिकॉज वो सीता मां एकदम क्लियर थी उनके माइंड में। ओके, मेरा फोकस क्लियर था उसका। तो जैसे ही उन्होंने, इवन रावण आ गए, बट वो आ गए एक ब्यूटीफुल रूप में, वो हरियन के रूप में, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो प्रॉब्लम तो आना ही है। तो विल पावर जो होती है, एक माइंड की पावर, आपको इतनी स्ट्रांग रखनी है, कुछ भी बाहर डिस्ट्रैक्शन हो, कुछ भी आपके ऑब्स्टेकल्स को डिस्टर्ब करता रहेगा, आपकी माइंडसेट कंफर्म ये मुझे करना है, विजन ओरिएंटेड चाहिए दोस्तों। तब आप, है ना, कौन सी भी एनर्जी आपको हावी नहीं हो सकती आपके ऊपर, आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती और कोई भी आपको रोक नहीं सकता दोस्तों, ये सक्सेस के पाथ पे। एक ही लाइफ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल लाइफ है। आपको, है ना, सोच समझ के, है ना, हर एक दिन, हर एक पल उसको, है ना, संभल के जीना है दोस्तों। कीप इन टच, कोच दत्ता हियर। थैंक यू so much for watching my video till the last. Do subscribe my channel. Happy life. Thank you so much.